Hello everyone, here this side Janvi. Today I am going, first of all welcome you all on my YouTube channel Nerds Life. तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस इतना बताना चाहूँगी आप इसे एज अ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। मैं इसमें आपको केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन बताऊंगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और इन डेप्थ में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एज अ स्टूडेंट मैं इंपॉर्टेंस जानती हूँ केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन, तो इसलिए मैं आपको एज अ लाइन बाय लाइन डेप्थ में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री मॉलिक्यूल साइंस है मॉलिक्यूल्स की एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस की। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ 100 एलिमेंट्स नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। And science can be viewed as a continuous human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature. Science को हम देख सकते हैं as a continuous human effort, एक तरीके से systemize करने के लिए knowledge को और describe करने के लिए और understand करने के लिए nature को. You have learnt in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life. बहुत सारे चेंजेस डाइवर्स सब्सटेंसेस हैं हमारे अगल बगल और बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं डेली लाइफ में। कर्ड फॉर ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है एज अ नीड पर्सपेक्टिव। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, formation of vinegar from sugarcane juice on keeping for prolonged time, and rusting of iron are some of the examples of changes which we come across many times. For the sake of convenience, science is subdivided into various disciplines like chemistry, biophysics, zoology, etc. The branch of science that studies the preparation, properties, structure, and reaction of material substances is called chemistry. And then the development of chemistry as we understand it today, जैसे कि आज हम समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में, इज़ नॉट वेरी मच ओल्ड डिसिप्लिन, इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन, ये बहुत पुरानी नहीं है. Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of research for two interesting things. केमिस्ट्री को हम दो इंटरेस्टिंग थिंग्स के लिए पढ़ते हैं. पहला है फिलोसफर्स स्टोन, जिसे पारस कहा जाता है, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, जो कन्वर्ट करता है सारे बेसर मेटल जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड में कन्वर्ट करता है. और एलेक्सियर ऑफ लाइफ मतलब अमृत के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था, विच वुड ग्रांट इमॉर्टैलिटी, मतलब बहुत अमर करने के लिए. तो पहले के टाइम पे लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते थे कि वो मेटल्स ऐसे बना सके कि हर चीज़ को सोने में तब्दील कर सके, क्योंकि आज के टाइम पे हम जानते हैं सोना कितना ज़्यादा उसकी वैल्यू है, क्या वर्थ है. और अमृत बनाने के लिए भी पहले के लोग यूज़ करते थे केमिस्ट्री का. People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. आप देख सकते हैं मेरी स्पीड में थोड़े से चेंजेस आएंगे, मैं बीच बीच में कभी कभी कुछ चेंजेस करूँगी, लाइक अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होगी तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी, और अगर ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होगी तो फिर मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी, जिससे हमारा लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा और आपको भी ईजिली समझ में आएगा. They applied that knowledge in various walks of life. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and itrochemistry. केमिस्ट्री के दो नाम होते हैं, alchemy और itrochemistry. ये पहले के टाइम पे यूज़ किए जाते थे during 300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical traditions which were introduced in Europe by Arabs. ये हिस्ट्री है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री अगर मैं नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको उसी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बताऊँगी. अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियन had their own alchemical traditions. These included much knowledge of chemical processes and techniques. ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि रसायन शास्त्र में क्या क्या आता था, मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा. सिस्टमेटिक excavations at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is not very old. Archaeological findings show that baked bricks were used in construction work.
It shows the mass production of pottery, which can be regarded as the earliest chemical processes in which materials were mixed, molded, and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities. Remains of glazed pottery have been found in Mohenjo-daro. Gypsum cement has been used in the construction work. ये important question हो सकता है कि gypsum cement has been used in the construction of work, contains lime, sand and traces of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि जिप्सम सीमेंट में क्या क्या होता है, लाइम होता है, सैंड होता है, ट्रेसेस ऑफ CaCO3. हरप्पन्स मेड faience, a sort of glass which was used in ornaments. They melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold and copper. They improved the hardness of copper for making artifacts by using tin and arsenic. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि उन्होंने इम्प्रूव किया था हार्डनेस के कॉपर के लिए. कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने टिन और आर्सेनिक का यूज़ किया था. नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया and Hastinapur and Takshila in North India. Glass and glazes were colored by addition of coloring agents like metal oxides. ओके, ग्लास एंड ग्लेजेस का यूज़ किया जाता था कलर्ड बाय, और कलर्ड उनको कलर किया जाता था बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स. कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ Chalcolithic cultures in the subcontinent. There are much archaeological evidences to support the view that the technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously. According to Rig Veda, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during 1000 to 400 BCE. The golden gloss of the black polished ware of northern India could not be replicated and it is still a chemical mystery. These wares indicate the mastery with which kiln temperatures could be controlled. Kautilya's Arthashastra describes the production of salt from sea. Okay, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी. तो इट्स कौटिल्याज अर्थशास्त्र, और द क्वेश्चन में भी कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स व्हाट. तो it describes production of salt from sea. A vast number of statements and material described in the ancient Vedic literature can be shown to agree with modern scientific findings. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments and terracotta discs and painted clay pottery have been found in many archaeological sites in North India. Sushruta Sanhita explains the importance of alkalis. That's the important line. Sushruta Sanhita explains the importance of alkalis. The Charak Sanhita mentions ancient Indians who knew how to prepare. That's also an important line. The Charak Samhita mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, oxides of copper, tin and zinc, the sulfates of copper, zinc and iron, and the carbonates of lead and iron. तो सुश्रुत संहिता का इम्पोर्टेंस सुश्रुत संहिता में बताया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज, और दूसरा है चरक संहिता में इम्पोर्टेंस बताया जाता है कैसे प्रिपेयर किए जाते थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन. Rasopanishad describes the preparation of gunpowder mixture. That's also an important question. Rasopanishad डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन गन पाउडर मिक्सचर की. तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल. और गन पाउडर में क्या क्या यूज़ होता था वो जो हम यूज़ करते थे उसमें सल्फर, चारकोल, सॉल्टपेटर. सॉल्टपेटर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी, कैम्फर एक्सेट्रा. नागार्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट. ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट एंड एन alchemist and a metallurgist. His work Ras Ratnakar deals with the formulation of that's also an important question. Ras Ratnakar deals with the formulation of mercury compounds. He has also discussed methods for the extraction of metals like gold, silver, tin and copper. A book Rasarnavam, sorry, it's pronunciation mistake. Rasarnavam appeared during 800 CE. It discusses the uses of various furnaces, ovens and crucibles for different
purposes. It describes method by which metals could be identified by flame colors. Chakrapani discovered mercury sulfide. The credit for inventing soap also goes to Chakrapani. He uses mustard oil and some alkalis as ingredients for making soap. Indians began thus making soap in the 18th century CE. Oil of aranda and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap. I think that's going to be a good question. What elements were used for making soap? And the elements are oil of aranda and seeds of mahua plant. The painting found in the walls of Ajanta and Ellora, which took fresh even after ages, testified to a high level of science achieved in ancient India. Varamihir Brihat Sanhita is a sort of encyclopedia which is composed in the 6th century CE. It informs about the preparation of glutinous material to be applied on walls and roofs of house and temples. It was prepared entirely from extracts and various plants, roots, seeds and barks, which were concentrated by boiling and then treated with various resins. It will be interesting to test such materials scientifically and assess them for use. So that's all for today. Thank you.